अस्सलामुअलैकुम। टुडेज माय टॉपिक अबाउट हेपेटाइटिस टेस्ट के हवाले से है कि हेपेटाइटिस टेस्ट को आप अपने घर में कैसे पढ़ सकते हैं, हेपेटाइटिस टेस्ट को आप अपने घर में कैसे समझ सकते हैं। तो हेपेटाइटिस टेस्ट के बारे में मेरा आज का टॉपिक है कि हेपेटाइटिस टेस्ट को किस तरह पढ़ा जा सकता है, आप अपने घर में किस तरह हेपेटाइटिस टेस्ट को समझ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी हेपेटाइटिस टेस्ट के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए टेस्टों के बारे में, हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में और हर रोज़ नए ट्रीटमेंट के बारे में आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो हेपेटाइटिस टेस्ट दरअसल ये एक जिगर का टेस्ट होता है और ये जिगर के अंदर वायरसेस बैक्टीरिया पैदा होते होते फिर जिगर को काम करने में रुकावट देते हैं और हेपेटाइटिस जिगर की बीमारी को कहते हैं, हेपेटिक को कहते हैं जिगर, और हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश और जिगर की सूजन को कहते हैं। तो हेपेटाइटिस दरअसल हमारे जिगर में वाक़या होता है। हेपेटाइटिस के वायरसेस के बैक्टीरिया हमारे जिगर के अंदर रहते हैं और जिगर को काम करने में रुकावट देते हैं। और जिगर एक सेहतमंद इंसान के जिगर जो है एक दिन में 500 से ज़ायद काम सरअंजाम देता है। खून की फिल्ट्रेशन करना, खून को बनाना और खून को जिस्म के अंदर खून के अंदर वायरसेस बैक्टीरिया को अंदर से जो है मार देना और संभालने। जिगर जो है हमारे जिस्म में 500 से ज़ायद काम सरअंजाम देता है। हेपेटाइटिस जिगर की सोजश, जिगर की सूजन को कहते हैं। तो हेपेटाइटिस की वजह से हमारा जिगर काम करना छोड़ देता है, सूजन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ज़ख़म होता है और फिर गल सड़ने के बाद जो है इंसान का मौत वाक़या हो सकता है। तो इंसान का सबसे मेन पॉइंट्स जो है दिल है, दिल के बाद फिर दूसरे नंबर पर जो है मजबूत जो ऑर्गन्स है वो है जिगर। तो हेपेटाइटिस टेस्ट को दरअसल टेस्ट को समझ लेने से पहले मैं आपको समझाऊं कि हेपेटाइटिस दरअसल क्यों फैलता है, किस वजह से फैलता है। हेपेटाइटिस होने की वजह और उसकी अलामतें ये है कि हेपेटाइटिस दरअसल ख़ानदानी होता है। जैसा कि मेरे बाप, माँ या दादा या दादी को अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो फिर वो जो है मुझ में या फिर मेरे बच्चों में हेपेटाइटिस खून के ख़ानदान के ज़रिए खून के ज़रिए फैल सकता है। ख़ानदान में हेपेटाइटिस के वायरसेस जरासीम में होते रहते हैं। तो ये इसी तरह एक पॉइंट यह है कि ख़ानदानी भी हो सकता है हेपेटाइटिस बंदे को। और दूसरे नंबर पे है कि खून से फैलने वाला बीमारी है हेपेटाइटिस। जैसा कि बग़ैर टेस्ट किए हुए मैं अपना खून किसी और बंदे को चढ़ावाऊँ या हादसे में या एक्सीडेंट में जो है किसी बंदे को या मेरे दोस्त को अगर खून की ज़रूरत पड़े तो मैं बग़ैर टेस्ट किए हुए अपना खून किसी दोस्त को दे दूँ, मुझे हेपेटाइटिस है, तो ठीक इसी तरह मेरे दोस्त को भी हेपेटाइटिस हो सकता है। और या फिर जो है मैं हजामों के पास जाता हूँ या नाइयों के पास जाता हूँ अपने दाढ़ियों को शेव करवाने के लिए या अपने सर के बालों को बनवाने के लिए, तो मुझ में अगर हेपेटाइटिस है वायरसेस बैक्टीरिया तो फिर वो मेरे ब्लेड जो है मेरे स्किन से, चमड़े से जो कट लगता है और उसी ब्लेड को, उसी सीजर को, उसी कैंची को, उसी औजार को बग़ैर स्टेरिलाइजेशन किए हुए, बग़ैर साफ़ सुथरा किए हुए किसी और मरीज़ को, किसी और बंदे को और इस्तेमाल कर दें तो उसी को भी कट लगे तो फिर मेरा खून जो उसी औजार पे लगा है किसी और बंदे को और कट लगे, उसी बंदे को हेपेटाइटिस फैल सकता है खून के ज़रिए। या तो फिर आपने डॉक्टरों में देखा होगा कि पुराने सिरिंजें, पुराने ड्रिप सेटें और पुराने औजार, पुराने कैंचियाँ और पुराने औजार जो है दांत वाले औजार हुआ या कोई भी औजार हुआ या टाँका लगाने वाले औजार होते हैं या कैंची होते हैं ज़ख्मों के, तो किसी और मरीज़ को इस्तेमाल करने के बाद बग़ैर स्टेरिलाइजेशन किए हुए, बग़ैर साफ़ सुथरा किए हुए किसी और मरीज़ को अगर इस्तेमाल करें तो उसी बंदे को भी हेपेटाइटिस हो सकता है। नंबर 3, गंदे पानी और गंदे खुराक की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। जैसा कि हेपेटाइटिस ए और पेशाब के ज़रिए जो है ना खारिज होता है, उसके वायरसेस, उसकी बैक्टीरिया, या किसी हेपेटाइटिस वाले बंदा अगर थूक फेंके तो उसी थूक के ऊपर, उसी पेशाब के ऊपर, बाथरूम के ऊपर जो है मक्खियाँ आके बैठ जाते हैं। वो मक्खियाँ दोबारा हमारे खाने पीने वाले अशिया के ऊपर आके बैठ जाते हैं। उन्हीं खुराकों को, उन्हीं खाने पीने वाले अशिया को हम बग़ैर साफ़ किए हुए अगर इस्तेमाल करें तो फिर हमें हेपेटाइटिस हो सकता है। और हेपेटाइटिस ये था वजूहात फैलने का। और हेपेटाइटिस टेस्ट में आपने देखा होगा कि HCV और HbA लिखा होगा।
HCV का माना है हेपेटाइटिस सी और HBS का माना है हेपेटाइटिस बी। तो इनके सामने लिखा होगा नन रिएक्टेड और इसका माना है कि यानी कि नन रिएक्टिव का माना है आपको हेपेटाइटिस नहीं है। और अगर इसके सामने HCV और HBS के सामने अगर रिएक्टिव लिखा होगा तो समझ लेना चाहिए कि आपको हेपेटाइटिस बी या सी आपको है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट पे आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को, आपके घर वालों को भी इस टेस्ट के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में इल्म की जानकारी हासिल होगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।